जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी 10 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 10th चित्रकला का बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर कराने वाले हैं, जिसको बोर्ड ने खुद जारी किया है। इसका आज की इस वीडियो में फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं, वो भी चित्र बनाकर बताएंगे। ये चित्र बनाकर उसके बाद ये वाला चित्र बनाकर, मतलब समझिए कि आज की इस वीडियो से इस पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं। और इस पेपर से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है। और चित्रकला के पेपर में अगर आपने चित्र बनाना सीख लिया तो चित्रकला का पेपर कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में पूरा चित्र बनाना सिखाएंगे, चाहे यहाँ पर जो भी हो। देखिए ये वाला पोर्शन भी आपको बता देंगे, देखो ध्यान से। इस वाले पोर्शन का भी चित्र मैं आपको अच्छे से बनाना सिखा दूंगा। और उसके बाद इधर वाला पोर्शन तो काफी आसान आता है, इसको मैं चुटकियों में आपको बनाना सिखा दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आपको चित्र बनाने नहीं आता है तो कैसे बनाना है, क्योंकि उसमें जो आपका ये दिया रहता है ना, इसी में सारी चीज लिख दी रहती है कि ऐसे ही आपको चित्र बनाना है। बस उसी तरीके से बना ले जाओगे, काफी आसानी से बन जाएगा। चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी 10 मार्च को अपना पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर है। क्योंकि बोर्ड जारी किया है, इससे आपको चित्र बनाना भी आ जाएगा और प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में फंस भी सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आलेखन कला आ जाता है, जो कि 20 नंबर का आता है, ठीक है ना। इसमें देख लो, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये 4 दिए गए हैं, चारों में से कोई एक उत्तर चुनना है यहाँ पर ऑप्शन में। तो देखो कह रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं भाई? तो मुख्य रंग आपके 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, काफी शानदार तरीके से। उसके बाद देखो इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? बताओ भाई, शीतल और ठंडा रंग कौन सा है? देखो भाई, शीतल और ठंडा रंग जो होता है हरा रंग। हरा रंग को आपने देखा होगा, एकदम शीतल महसूस होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो कि कौन सा रंग गर्म है। हरा रंग देखते हो, कहीं डॉक्टर वगैरह हरा रंग ही रखते हैं, क्योंकि वो मन को ठंडा प्रदान करता है, शीतल प्रदान करता है, एकदम जो शांति प्रदान करता है हरा रंग, उसीलिए। अब देखो यहाँ पर कौन सा रंग गर्म है। गर्म रंग कौन सा है? आप तो जानते हैं कि लाल रंग सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में जो होते हैं 8 रंग होते हैं, ठीक है ना। कितने रंग? 8 रंग। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा होता है? नारंगी होता है, ठीक है ना। नारंगी 2 रंगों से बनाकर मिलकर बनाया जाता है। तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग जो होता है, देखिए अगला कह रहा है कि तटस्थ रंग कौन सा है। तो तटस्थ रंग जो आपका हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो तटस्थ रंग में ये ए वाला ऑप्शन, यानी कि सफेद और काला तटस्थ रंग होता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो देखो भाई काफी शानदार है। प्राथमिक अथवा द्वितीयक जो होता है लाल और नीला होता है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद मैं बताऊंगा चित्र कैसे बनाना है, बना कर बताऊंगा। उसके बाद देखो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो जल रंग जो है, वाटर कलर जो होता है, इसका माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो कि सफेद, उसके बाद यहाँ पर देखो कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफेद का विरोधी काला होता है, आपको तो पता ही है। उसके बाद काला रंग, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ले जाओगे कलर मिलाकर देख लेना कौन सा रंग बनेगा। बैगनी रंग आपका बन जाएगा। क वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो ये जो बनेगा नारंगी बनेगा। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो कितने होते हैं पूछा है। द्वितीयक रंग 3 होते हैं, ठीक है ना, 3 होते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है नीला होता है। क्या होता है? नीला। नीला पीला। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत आसान, 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। कला जो है आपका कला का पेपर है ना, उसीलिए पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर निम्न कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? कौन सी पेंसिल से बनाई? आपके पेंसिल में देखोगे तो वहाँ पर ऊपर लिखा रहता है, ठीक है ना। उसका एक कोड लिखा रहता है, जैसे 2B HB 2H H लिखा रहता है। तो 2B जो पेंसिल से बनाओगे ना, वो काफी डार्क चलती है, तो इससे ज्यादा काली होगी रेखा। उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो 2H जिसमें होता है उससे हल्की होती है, ठीक। अब उसके बाद देखो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो कौन से नंबर का? 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन प्रयुक्त होता है, ठीक। अब देखो
केंद्र को कह रहा है तो केंद्रीय हो जाएगा काफी शानदार तरीके से। अब अथवा करके दिया जाता है प्रावैधिक कला में। अब देखो उसके पहले वाला भी था वो करो या फिर ये वाला करो, दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक, अब देखो इस वाले को कैसे करना है शानदार तरीके से। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पीय 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए। 20 नंबर का ये भी है। देखो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत कुछ नहीं। चलो समबाहु त्रिभुज के कितने कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण पूछ रहा है कितने अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो वही ना समबाहु त्रिभुज होता है। तो प्रत्येक कोण कह रहा है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है तो 60 अंश का होता है। ये भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, समबाहु मतलब सभी भुजा जो बराबर हो। समद्विबाहु मतलब होता है दो भुजा बराबर हो, ठीक है ना। तो समबाहु में सभी भुजा बराबर, ये भी ये भी ये भी। तो प्रत्येक कोण 60 का होता है, तबे जाके कितना होगा 180 होगा। बहुत शानदार तरीके से। अब देखो यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है भाई 360 डिग्री का होल एंगल, यही संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, ठीक 360 कह रहा है। और समकोण कितने अंश का होता है, समकोण, समकोण इतना कितना अंश का होता है भाई, समकोण 90 अंश का होता है, ठीक तो 90 कर दो। और प्रत्येक का वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यही ना वर्ग है, वर्ग का इसका पूरा जो निकालोगे ना तो ये 60 होना है, 360 होना चाहिए। तो एक करोगे तो ये 90 हर एक 90 होगा, ठीक है ना, हर एक 90 होगा। तो बता देना है प्रत्येक कितना होगा। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा भाई, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग ये वाला है, प्रत्येक कोण 90 का हो जाएगा, ठीक। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग यानी कि सब कोण का योग कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, अभी हमने किया था 2B। अब देखो कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती है भाई, चारों भुजाओं की माप बराबर होती है तभी तो वर्ग होता है। वर्ग जब चारों भुजाएं बराबर रहती है आपस में तभी वर्ग होता है। अब देखो कह रहा है कि मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो 0 लिखा जाता है भाई। जब भी 0 से नापोगे तभी एकदम 0 से नापते हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते हो, तो पहला भाग जो है ना 0 पर रखा जाता है स्केल का। वही कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त का आकार ऐसा ही ना होता है। अब आप कमेंट में बताओ वृत्त और गोले में क्या अंतर है, कमेंट कर देना। निम्न में इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, आयताकार यही है। आयत ऐसा होता है कि जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है, ये बराबर है तो आयत हो गया, और ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, इसके सामने की ये भुजा बराबर हो गई, ये दोनों सामने की हो जाए, ठीक तो आयत हो जाता है। तो त्रिभुजाकार कौन सा है, त्रिभुज ये है, त्रिभुज का आकार, ठीक है ना। काफी शानदार तरीके से मैं समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। रेखा किसे कहते हैं, रेखा यही तो है। तो देखो क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक, या फिर दो बिंदु को मिलाने वाली जो लकीर होती है उसी को रेखा कहते हैं, ठीक। अब इनमें से एक अधिक कोण कौन सा है, तो अधिक कोण कौन सा होता है भाई, 90 से 180 के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, और 90 से छोटा वाले को न्यून कोण, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज माने सब भुजा बराबर, तो तीनों को भुजा होता है तो तीनों बराबर होंगे। अब 180 के कोण का किसे कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं भाई, सरल कोण या ऋजु कोण, यही तो ये 180 हो गया तो ये सरल कोण हो गया। और पीछे मैंने बताया था, देखो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, ये 360 ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। चलो अब देखो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग किसे कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो। तो अब देखो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है, तो 1H से, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक दर्शन में प्राकृतिक दृश्य चित्रण खंड ख आ गया। तो इसको पढ़ना है काफ़ी शानदार तरीके से। जो जो बातें कही गई है इसमें उसी बात को आपको क्या करना है कि चित्र में बनाना है। जो जो बातें उसमें कही गई है उसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि कह देगा कि एक पेड़ बनाइए, 2 पेड़ बनाइए, उसमें एक घर होगा, वहाँ पर एक जैसे किसान बैलों के साथ जा रहा होगा, कुछ किसान यहाँ पर जो है धान की रोपाई कर रहे होंगे, तो और पीछे पहाड़ होगा, ऊपर आकाश होगा जिसमें चिड़िया उड़ती हो। तो यही बात ऐसे ही कहेगा और यही बात को आपको कॉपी पर बना देना होता है, और बनाकर जितना बढ़िया बनाओगे उतना बढ़िया कलरिंग भी करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कहा गया है ना कि सही रचना एवं प्रक्षेप के लिए 10 अंक, यानी कि सही से बनाओगे तो 10 नंबर। संयोजन बेहतरीन तरीके से करोगे कि हाँ यहीं पर हल रहेगा, यहाँ पर जो है गाय रहेगी, यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर गेहूँ की धान की रोपाई करेंगे, यहाँ घर रहेगा, तो इस पर 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा सा संयोजन होगा
तो। और रंगों का जितना बेहतरीन चयन करोगे उस पर भी 10 नंबर रंगों के चयन पर मिलेगा। ये नहीं कि ये इधर पेड़ है तो इसको भूरा कलर से कर दो, इधर ये पहाड़ है आकाश है तो इसको लाल कलर से कर दो, तो ये गलत है। अब रंगों का चयन आपको अच्छे से करना होगा। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 नंबर, जितना बढ़िया देखने में लगेगा 5 नंबर आपको अधिक दिए जाएंगे। बस इसी प्रकार से बनाने हैं। उसके बाद अथवा करके भी दिया जाएगा तो ये भी कर लो, और अथवा करके एक और दिया जाएगा। इन तीनों में से कोई एक करना हो। देखो यहाँ पर इसमें भी कह रहा है कि एक वृत्त क और ख के अनुपातीय उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब कि ये जो मैथमेटिक्स से संबंधित आता है, अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हो तो प्रकाश से काफ़ी शानदार तरीके से आप बना सकते हो। ये भी 30 नंबर देखा जाएगा, और ये भी 30 नंबर देखा जाएगा, और ये भी वाला 30 नंबर देखा जाएगा। अब चलो यहाँ पर देखो, ये पाँचों क्वेश्चन इसी पीछे वाला का ही था। अब खंड ग आता है जिसमें स्मृति चित्रण आता है 10 + 10 यानी कि 20 नंबर के। अब देखो 20 नंबर के आता है तो इसमें क्या कह रहा है कि इसको यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर से कम ही में बनाना है, मतलब एकदम इतने साइज में बनाना है, इससे अधिक नहीं इससे कम। अब देखो कह रहा है पत्तियों सहित आम बनाना है। भाई पत्तियों सहित आम कैसे बनेगा? ऐसे ही ना बनेगा, देख लो ऐसे ही बनेगा पत्तियों सहित आम। ऐसे पत्ती बना देना है, ऐसे पत्ती बना देना है, ऐसे आम बना देना है। आम तो आप लोग बचपन में बेहतरीन तरीके से बनाए होंगे, बस तो कुछ नहीं करना है। इन तीनों में से किसी एक को, चारों में से करना था किसी एक को। अब देखो रेखा सौष्ठ, मतलब बढ़िया से लाइन खींच खींच के बनाओगे बेहतरीन तरीके से गोल मटोल, तो आपको 4 नंबर। आकृति बढ़िया रहेगा, ये ना कि ऐसे लमटेढ़ कर दोगे अमाओ को, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा ना। तो ये आकृति बढ़िया रहेगा तबे 6 नंबर मिलेगा, तो यही 10 नंबर इसके मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगला वाला भी कह रहा है 6 नंबर इसी के। तो इसमें सुराही बनाना है, खुला छाता बनाना है, कप और प्लेट बनाना है, जग बनाना है। मतलब ये चारों में से, तीनों चारों में से कोई एक बनाना है, और बढ़िया से बनाओगे तभी इसमें 10 नंबर मिलेगा। तो देखो बढ़िया से छाता हमने बना दिया है। छाता तो इसी प्रकार से बनता है, बस एक वैसे कर दो और एक ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे फिर लाइन खींच दो, ऐसे कर दो, हो गया छाता। अब देखो भारतीय चित्रकला के प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया जाएगा। तेरे भाई इससे तो बेहतरीन है, इससे तो बेहतरीन है, मतलब इस वाले से ये तो बेहतरीन था, ठीक है ना। तो वो बेहतरीन था 20 नंबर, तो वो 20 नंबर उठा लो काफ़ी शानदार तरीके से। ये क्यों करोगे बेमतलब का? उसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं। द्वितीय रंग कौन सा होता है? नारंगी होता है, बस। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 6 होते हैं, ठीक है। अजंता के प्रसिद्ध गुफाएं किसके राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? राम सुंदर थे। उसी प्रकार से सारे बहुत ज़्यादा आसानी में आपको बता देता हूँ कि इसी प्रकार से आपको ये बना कर आना है शानदार तरीके से, देख लो। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।